नमस्कार। मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, अप्रैल के महीने में खास करके 19 अप्रैल तक घर में एक शांति का वातावरण रहेगा। आप आनंद में हो जाएंगे घर में, यानी एक पीसफुल इन्वायरमेंट आपको घर में प्राप्त होगा। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं सिबलिंग से आप लोगों को विवाद में नहीं पड़ना है। भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट होने की संभावना है, क्योंकि लग्नेश शनि आपके तृतीय भाव में है, जहां से भाई बहनों को देखते हैं। और वहीं पे मंगल का गोचर हो रहा है इस पूरे महीने, यानी 11 मई तक मंगल का गोचर शनि के साथ है मीन राशि में। तो शनि और मंगल एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनाते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाते हैं। 20 अप्रैल को एग्जैक्ट कंजंक्शन यानी युति है। तो शनि मंगल की युति तीसरे भाव में आप लोगों के लिए अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ और साथ में पड़ोसियों के साथ भी आपको विवाद अवॉइड करना है, यानी किसी भी तरह के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यानी आपके दशम स्थान के स्वामी तुला राशि के और आपके पंचम स्थान के स्वामी, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुक्र हैं, जो सबसे योग कारक ग्रह हैं आप लोगों की कुंडली में। शुक्र वो आपके चतुर्थ भाव में आए हैं, यानी घर के भाव में शांति, ओल्ड एज की प्लानिंग। आपको इस समय कुछ ना कुछ काम आपसे करवाएंगे, जिससे आपको ओल्ड एज में आपको मदद मिलेगी। तो शुक्र का ट्रांजिट 4th हाउस से फेवरेबल है, पीसफुल एनवायरनमेंट है घर के लिए। लेकिन वहीं पे सिबलिंग्स के साथ और नेबर्स के साथ आपको सतर्क रहना है। 20 अप्रैल को शनि मंगल की युति है, जिसके वजह से मैंने ये बात बताई है। तो तीसरे भाव में अपने पड़ोसियों के साथ और सिबलिंग्स के साथ आपको विवाद को टालना है। नॉर्मली आप जिस डिस्कशन करते होंगे, लेकिन अप्रैल के मंथ में अपने भाई बहनों के साथ में किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे अननेसेसरी आप उसको लंबा खींचेंगे तो वहाँ वो डिस्प्यूट में परिवर्तित हो जाएगा, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रहेगी। इसके बाद आपको फिर से उनके साथ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि शनि और मंगल यहाँ पे एक विस्फोटक सिचुएशन 14 अप्रैल तक सूर्य भी हैं। तो इस तरह की सिचुएशन 14 अप्रैल तक ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि 20 अप्रैल को मंगल शनि की युति भी है, इसलिए पूरे अप्रैल के मंथ में ही मैंने बोला 11 मई तक आप इस चीज़ से सावधानी बरतिएगा। 19 अप्रैल के बाद घर की शांति जो आपकी 19 अप्रैल तक मैंने बताया है, 19 अप्रैल के बाद से लेकर के 14 मई तक ये एक काफ़ी रोमांटिक टाइम रहेगा। जो लोग लव रिलेशंस में हैं या शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत फेवरेबल टाइम रहने वाला है। शुक्र का गोचर पंचम भाव में होगा अपनी ही राशि में 19 अप्रैल से 14 मई तक। तो ये अगर आप अपने लिए कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं या कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ये एक बहुत, अगर आपकी जन्म कुंडली में, खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके लव मैरिज लिखा हुआ है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये गोचर शुक्र का पंचम भाव में 19 अप्रैल से 14 मई तक ये बहुत पोटेंसी रखता है। यानी उसमें बहुत, इस ट्रांजिट में बहुत पावर है कि संभवतः इस पीरियड, इस ड्यूरेशन, इस टेन्योर में आपको अपना लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। ऐसा मैं सिर्फ शुक्र के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत जल्दी, यानी मई लास्ट के बाद 2 जून से बृहस्पति भी आपके सप्तम स्थान पे आ जाएंगे। यानी जो शादी का प्रॉमिस है, शादी का जो मकसद है, उसको एक साल में, पूरे एक साल, जून 2026 से लेके 2027 जून तक गुरु का गोचर 7वें घर में होगा। और उनका जो मनसा होगा, यानी उनका जो मिशन होगा, वो होगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो मैरिज के लिए ये बेस्ट ईयर जून 2026 से जून 2027 तक ये बेस्ट ईयर साबित होगा। मैरिज इस साल में होने की पूरी संभावना है। और शुक्र का गोचर इस पर्टिकुलर मंथ में, अप्रैल के महीने में 19 अप्रैल से 14 मई तक आपको अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने में बहुत अच्छा कारीगर साबित होगा।
तो एक रोमांटिक टाइम भी है ओवरऑल। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी रोमांटिक टाइम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अनमैरिड हैं उनके लिए है, क्योंकि ये कुंडली जो है कैप्रिकॉर्न मकर लग्न की, ये सभी के लिए है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, वृद्ध हों, सबके लिए है। तो ये एक रोमांटिक टाइम है शुक्र का गोचर। जिनके अगर आप बढ़ती उम्र में हैं और आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी 19 अप्रैल से 14 मई तक आपकी बॉन्डिंग आप उनके साथ इंजॉय करेंगे 19 अप्रैल से 14 मई तक, और उनकी लाइफ में भी एक कंफर्ट जोन यानी काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन उनको लाइफ में मिलेगा 19 अप्रैल से 14 मई तक। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि अप्रैल के मंथ में आपको पूरे महीना ही 11 मई तक सिर्फ सिबलिंग से यानी भाई बहनों से और पड़ोसियों से डिस्प्यूट वाली सिचुएशन में ना पड़ें, उसको अवॉइड करें। इसके अलावा पूरा मंथ फेवरेबल नज़र आ रहा है। जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं यानी कोई भी नया एंटरप्राइज अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए मई लास्ट तक बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे घर से कर्म स्थान पे बहुत फेवरेबल है। हालांकि पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई ना कोई लोन लेकर के, उधार लेकर के आप अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दशम स्थान पे, कर्म स्थान पे नया स्टार्टअप के लिए, किसी भी न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन है। और उसके बाद जून के बाद से अगले साल जून तक सप्तम स्थान पे बृहस्पति आ जाएंगे, यानी जब आप स्टार्टअप करेंगे अभी मई तक, उसके बाद आने वाले जो जून से जून 26 से 2027 तक का एक साल होगा, वो भी आपके कर्म स्थान से कर्म स्थान यानी कर्म दशम से दशम स्थान पे बृहस्पति रहेंगे भावत भावम के हिसाब से, और यहाँ से लग्न को देखेंगे तो एक स्टेबिलिटी आपके बिजनेस में लेकर के आएंगे। तो ये काफ़ी फेवरेबल पोजीशन है। अब आप लोगों के हेल्थ के लिए देखता हूँ। देखिए हेल्थ यानी 8वें घर में छठे में बृहस्पति हैं अप्रैल के महीने में और मई के महीने में। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में कोई भी अगर क्रूर ग्रह हैं, मंगल हैं, शनि हैं, छठे भाव में राहु हैं, तो अप्रैल और मई का मंथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं रहेगा। अष्टम स्थान से भी केतु का गोचर हो रहा है, और क्रूर ग्रह जन्म कुंडली में अगर अष्टम स्थान पे कोई क्रूर ग्रह हैं, मंगल, राहु, शनि, ये सब ग्रह हैं आपके, इनमें से कोई भी एक आपके अष्टम स्थान पे है, तो केतु का गोचर अष्टम स्थान पे आपके जन्म के ग्रह के ऊपर अष्टम स्थान पे क्रोनिक डिजीजेस को यानी जो लंबी बीमारियां चल रही है उसको बढ़ावा दे सकता है, जिसकी डायग्नोसिस बहुत टाइमली नहीं हो पाती है। तो पूरे साल 2026 के 5 दिसंबर तक आपको विशेष करके अलर्ट रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि कोई भी इनफैक्ट अनडायग्नोस्ड बीमारी यानी जल्दी जिसका पता ना चले, तो आपको कोई भी सिम्टम आता है तो बहुत लाइटली लेकर के उसको इग्नोर ना करें। और केतु जब अष्टम से ट्रांजिट कर रहा हो तो ऐसे टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवाना ना भूलें। तो ओवरऑल मैं समराइज कर देता हूँ अप्रैल का मंथ वंस अगेन कि ये 19 अप्रैल तक घर का सुख है, पीस ऑफ माइंड है। सिबलिंग्स के साथ पूरे अप्रैल में आपको यानी भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट में से बचना है, पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ डिस्प्यूट में बचना है। शनि और मंगल की युति है अप्रैल के महीने में, जिसके वजह से मैंने ये बात बोला है। जो लोग स्पोर्ट्स और जिम करते हैं, योगा में हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, फिजिकल एक्टिविटी में हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल जो स्पोर्ट्स को रूल करता है उनकी युति शनि के साथ हो रही है। तो इस पूरे मंथ योगा, एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जिम, इन चीज़ों से किसी भी तरह की इंजरी ना हो, इसका विशेष करके अप्रैल के मंथ में ध्यान रखें। तो ये था मकर लग्न का अप्रैल 2026 का विश्लेषण। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।